कजरी नाम की एक लड़की होती है जो रंग से बहुत काली होती है, लेकिन माँ दुर्गा की सच्ची भक्त होती है। बचपन में अनाथ होती है। जैसे जैसे करके उसकी शादी हो जाती है, सास हमेशा उसको उसके रंग को लेकर बहुत ताने कसती है। उसका पति मजदूरी का काम करता होता है, लेकिन एक दिन उसकी अचानक तबियत खराब हो जाती है और डॉक्टर उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोलता है। ऐसे में कजरी सोचती है कि उसे अपने पति का और अपने घर का हाथ बटाना चाहिए। काम की तलाश में रोज भटकती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वो निराश होकर घर लौटी रही होती है कि तभी उसके अचार का एक ठेला दिखाई देता है जो बूढ़ी अम्मा चला रही होती है। तभी वो ये काम देखकर खुश हो जाती है और अपने पति के पास फौरन लौटकर घर आती है और कहती है कि क्या मैं भी अचार का काम खोलूं, मुझे बहुत अच्छा अचार बनाना आता है। तब उसका पति कहता है हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें सामान लेकर दे सकूं, तो ऐसा कैसे हो पाएगा। तभी वो यही सोचते हुए निराश होते हुए घर से बाहर काम की तलाश में दोबारा से निकलती है तो बूढ़ी अम्मा को पेड़ के नीचे पाती है जो अचार बेच रही होती है। बहुत उदास बैठी होती है बूढ़ी अम्मा, तो उनसे पूछती है कि बूढ़ी अम्मा क्या हुआ, आप अपने घर क्यों नहीं गई, बहुत रात हो गई है। तो वो कहती है कि बारिश की वजह से मेरा घर बह गया है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। तभी वो बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले जाती है, उनकी सेवा करती है और बूढ़ी अम्मा को अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि मैं अचार का काम खोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। तो बूढ़ी अम्मा से कहती है क्यों ना तुम मेरा काम संभाल लो, वैसे भी मैं अपने बेटे के पास जाने ही वाली हूँ कुछ दिनों में, तुम मेरे इस काम को दुर्गा मैया के नाम से चलाना। ये सब बातें उसकी सास सुन लेती है और उसको बहुत ज्यादा मारना पीटना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही उसको मारती पीटती है तभी दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी अम्मा ही होती है। जो दुर्गा माँ है वो उसको श्राप देने ही लगती है कि तभी उनकी बहू कजरी माफी मांगने लगती है और बोलती है कि आप मेरी सास को माफ कर दीजिए, इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दुर्गा माँ उन्हें माफ कर देती है।